जैसे शिखा के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नजदीक आ रहा है, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं शिखा से पहली बार अपने दोस्त समीर के घर मिला था। उसी मौके पर मेरा समीर की पत्नी अंजलि, उसके के दोस्त मनीष और उसकी प्रेमिका नेहा से भी परिचय हुआ था। शिखा के सुंदर चेहरे से मेरी नजरें हटी नहीं रही थी। वो जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मैंने मौका पाकर समीर से अकेले में पूछा, क्या शिखा का कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं। उसका जवाब सुन मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। मुझे शिखा से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वह हंसा। तू ज्यादा बदला नहीं है। कॉलेज में भी आए दिन तुझे पहली नजर में प्यार करने वाला कीड़ा काटता रहता था। तब मैंने कहा, पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि शिखा ही मेरे सपनों की राजकुमारी है। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्यार के इस मामले में एकदम सीरियस हूँ। पहली मुलाकात में ही शिखा ने मेरे दिलो दिमाग पर जबरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। एक दिन शाम को ही मैं शिखा से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह मुझे देखकर खुश हुई। फिर हम कॉफी पीने के लिए एक रेस्तरां में जा बैठे, हंसी खुशी से बातें करते। कब घंटा भर बीत गया हम दोनों को ही पता नहीं चला। बाद में उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया। मैं खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था। शिखा अपने माता पिता के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रह रही थी। उसकी मम्मी के कमर दर्द और पापा के बागवानी के शौक के बारे में मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें करके दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़कर बोला, और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर ही विदा किया। शहर के नामी हड्डियों के डॉक्टर से शिखा की मम्मी का इलाज शुरू कराया। उनकी दवा से उन्हें बहुत फायदा हुआ। अगले दिन मुझसे बागबानी पर एक पुस्तक की भेंट पाकर शिखा के पिता ने मुझे बड़े अपनेपन के साथ छाती से लगाया, तो मुझे अपनी मंजिल मिल जाने का विश्वास हो चला। मेरे आग्रह पर शिखा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का वह मौका नहीं चूका। जब मैंने अचानक उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता कि वह मुझसे शादी करने को जल्दी राजी हो जाएगी। तुम्हारे जैसा सुंदर, सुशील, स्मार्ट और कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड के कैसे है? कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक दिन पार्क में घूमते हुए शिखा ने अचानक ये सवाल पूछा, तो मैं मन ही मन बहुत बेचैन हो उठा। मैंने अपने मन की उथल पुथल को काबू में रख सहज आवाज में जवाब दिया, शिखा, मेरी जान पहचान तो बहुत सारी लड़कियों से है, पर कभी कभी मुझे भी ये सोचकर बहुत हैरानी होती है कि मेरी जिंदगी में आज तक मेरे सपनों की राजकुमारी क्यों नहीं आई। मुझे क्या मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मुझे क्या पता, कह उसका शर्मा जाना मेरे मन को गुदगुदा गया। मैं अगले दिन ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। मेरी सहयोगी ऋतु मेरे चैम्बर में आई और बोली, शनिवार और इतवार को कहाँ गायब रहे कपिल? तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने उसके गाल पर छोटा सा चुंबन अंकित करा। इस शनिवार को मेरे साथ रहोगे या मैं कोई और प्रोग्राम बना लूं? पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा। शिखा से मैंने पिछले दिन झूठ बोला था। अब तक बहुत सारी लड़कियां मेरी प्रेमिकाएं रह चुकी थीं, पर शिखा उन सब से बहुत बेहतर थी। अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण उसमें मौजूद थे। मैंने मन ही मन उसके साथ शादी करने का पक्का फैसला कर लिया। शनिवार की रात मैंने ऋतु के साथ डिनर किया और फिर रात उसकी बाहों में उसके फ्लैट में गुजारी। सच्चाई यही है कि मुझे ऐसा करते हुए कैसी भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तक मैंने शिखा से शादी का कोई वादा नहीं किया था। मैं शिखा से शादी करना चाहता था, पर अपने मन की
कमजोरी का भी मुझे एहसास था। किसी एक स्त्री का होकर रहना मेरी फितरत में नहीं था। मुझे फैसला सोच समझ कर ही करना था, क्योंकि मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेला था, उन सब के ऐसे खतरनाक शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे जबरदस्त टेंशन का शिकार बने मेरे मन में यह बात जड़ें जमाने लगी कि मैं न शिखा के लायक हूँ और न ही उसके शुभ चिंतकों की दोस्ती या दुश्मनी के। ऐसा सोचकर मैंने शिखा की जिंदगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला फैसला आखिरकार कर ही लिया। मैं जूते खोलकर वापस पलंग पर लेट गया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। 9 बजे के करीब मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी तो मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर कुछ देर बाद बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मैं चौंक कर उठ बैठा। दरवाजा खोला तो सामने शिखा को देख मेरा दिल बैठ गया। मुझे विश नहीं करोगे? उसने सहज भाव से मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। हैप्पी बर्थडे, मैंने मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी। ऐसे नहीं, जरा प्यार से विश करो, कहकर वह मेरे गले लग गई। हैप्पी बर्थडे माय लव। पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से खुद ही निकलकर मुझे हैरान कर गए। वह सहज भाव से मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ शिखा। बाद में तुम्हारा दिल तोड़ूं, उससे अच्छा ये होगा कि हम अभी अलग। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर कहा, अब मैं पहले जितनी कमजोर और भावुक नहीं रही हूँ। मुझे भी पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर सकूंगा। मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में न आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है, उसका मेरी नजरों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। मेरे होठों पर उदास सी मुस्कान उभरी। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, कहकर वह मेरे छाती से आ लगी। मैं भी। मैंने उसे बहुत मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या अनिश्चितता बाकी नहीं बची थी। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई ऋतु मुझे कभी ललचाकर शिखा के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।